कोरोना की वजह से एमएसएमई सेक्टर के सामने चुनौतियों का अंबार लग गया है। इन सब मुश्किलों से उबरने के लिए एमएसएमई को आने वाली बजट से बड़ी आस है। सबसे बड़ी दिक्कत एमएसएमई सेक्टर को फिलहाल जीएसटी में लगातार हुए संशोधनों के बाद इसकी प्रक्रिया में पैदा हुई उलझनों की वजह से है। ऐसे में कारोबारियों की मांग है कि सरकार जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाए, जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई से छूट मिले और कामकाज पर ध्यान लगाने में वक्त मिले। बजट पे मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने इतने सारे कमर्शियल और जीएसटी से रिलेटेड जो कंप्लायंट्स रखे हैं वो इतने ज़्यादा पेपर वर्क हो जाते हैं कि हम लोगों का एक्चुअल फोकस जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, उससे थोड़ा सा हटकर हमारा फोकस पेपर वर्क पे है कि जीएसटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीए के साथ अपॉइंटमेंट्स हैं, क्लाइंट्स के साथ की बजाय हम सीए को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस हो रहे हैं। दरअसल जीएसटी में कई तरह के फॉर्म भरने की वजह से अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ जाता है। जीएसटी का रिटर्न तो 3 महीने में भरने की सुविधा है, लेकिन टैक्स हर महीने भरना पड़ता है। इससे बिलिंग में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और इन दोनों में जो समानता होनी चाहिए वो नदारद है। खासकर जो कारोबारी एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही हैं, तो उन्हें नए तरह के फॉर्म का इनवॉइस भरना पड़ता है, जिससे उन पर गैर जरूरी बोझ बढ़ गया है। 5 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को मासिक जीएसटी रिटर्न भरना है, जबकि 5 करोड़ से कम सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न भरना है। दोनों कारोबारी आपस में कारोबार करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम उलझ गया है। ऐसे में मांग की जा रही है कि सभी के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही क्रेडिट लेजर सिस्टम के तहत सेटलमेंट न होने की वजह से कारोबारी को जीएसटी का 1% नकद में सरकार को जमा कराना पड़ता है, जिसे भी खत्म करने की मांग की जा रही है। मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो कमिंग बजट है इसके अंदर एक तो जीएसटी के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, एक फाइनेंस के लिए हैसल फ्री होना चाहिए, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले, हमारी बैकबोन ना टूटे। क्योंकि हम लोगों को कच्चा माल लेना, फिर उसको बनाना, फिर प्रोडक्शन करना, फिर सैलरी देना। एक मेरी है बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसमें हमें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए जब तक हमारी ये फैक्ट्री स्टेबल ना हो जाए। जिनको स्टेबल करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। जीएसटीआर 2A और 2B की तारीख अलग अलग होने की वजह से एमएसएमई परेशान है। 2A में खरीदार के सभी बिल दिखाई देते हैं। 2B में दिखने वाले बिल पर कारोबारी को फायदा मिलता है। इसमें बिल महीने की 11 तारीख को जमा कराना होता है। इस तारीख के बाद 2B में बिल नहीं दिख पा रहा है, जिससे फायदा नहीं मिल रहा है। 2A और 2B को एक में मिला देने की बात कही जा रही है। टैक्स कलेक्शन सोर्स के तहत 0.75% खरीदार से टैक्स जमा कराकर सरकार को देना भी चुनौती साबित हो रहा है, जिसे खत्म करने की मांग की जा रही है। एक मिडिल जो बेसिकली आप एमएसएमईज के थ्रू देख सकते हैं, माइक्रो रेंज का जो एमएसएमईज हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये सारी चीज़ों का, इस एक्सपेंसेस को बेयर करना, कि वो सीए के साथ जाएं और पेपर वर्क को पूरा फोकस करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेपर वर्क को लेंदी ना करके थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए। कोरोना काल को उद्योगों ने मुश्किल से पार किया है। अब जब ये महामारी छटने के संकेत दे रही है, तो फिर जीएसटी की बेवजह की अड़चनें कारोबार के सामने नई चुनौतियां पेश कर रही है। ऐसे में अगर सरकार किसी तरह की नई राहत देने की हालत में नहीं है, तो प्रक्रियाओं को आसान बनाकर भी कारोबारियों को राहत दी जा सकती है।